वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। विश्व विजेता और विश्व विजेता बनने की राह में ऐसा लगता है कि टीम इंडिया ने शायद एक और कदम रख दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को 191 रन पर ऑल आउट कर दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का महामुकाबला आज चल रहा है और पूरी की पूरी पाकिस्तान की बल्लेबाजी ढेर हो गई। 191 रन पर ऑल आउट कर दिया भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें। अब भारतीय बल्लेबाजों के सामने 192 रन का लक्ष्य है, जो उन्हें ये हासिल करना है अपने 50 ओवर में। पाकिस्तान की टीम 42.5 ओवर पर ऑल आउट हो गई। सबसे ज्यादा रन बनाए कप्तान बाबर आजम ने, जिन्होंने 58 गेंदों में 50 रन बनाए। उनके अलावा मोहम्मद रिजवान ने 39 रन बनाए और 49 रन बनाए, माफ कीजिएगा, और कोई और बल्लेबाज खास कमाल नहीं कर पाया। एक मोड़ ऐसा आया जब 8 विकेट गंवा बैठी पाकिस्तान की टीम सिर्फ 36 रन पर। आपको सबसे पहले लिए चलते हैं अब अहमदाबाद, जहां से मेरे सहयोगी जीएस विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आप कुछ देर पहले कोई पॉइंट हम सबके साथ शेयर करना चाह रहे थे, और चर्चा एक अब ये भी है कि क्या ये पिच आसान है या डिफिकल्ट है रन स्कोरिंग के लिए? भारतीय बल्लेबाजों के लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा? देखिए प्रीति, वो जो पॉइंट मैं कहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब आप कह रहे थे कि कैसे हमारे बॉलर्स ने पांचों बॉलर्स को 2-2 विकेट मिले हैं, और ठीक ऐसा इत्तेफाक है क्योंकि 2011 में जब विश्व कप भारत में हुआ था तो पाकिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला था, मोहाली में जो मुकाबला हुआ था, वहां पर भी जहीर खान, आशीष नेहरा, मुनाफ पटेल, हरभजन और युवराज ने पांचों ही गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लिए। और आज एक बार फिर यहाँ पर 2023 में जब भारत में विश्व कप हो रहा है तो पाकिस्तान के खिलाफ पांचों ही गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लिए हैं। दूसरा सवाल जो आपने मुझसे पूछा कि क्या ये पिच थोड़ा मुश्किल होगा, पिच थोड़ा सा बॉल रुक के जरूर आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सामने से बॉल घूम नहीं रहा है और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई दिक्कत होगी। हाँ, थोड़ा सा मूवमेंट होगा ज़रूर शाहीन अफरीदी के लिए, लेकिन जैसे कि शिखर ने कहा हम सबको कि प्री मैच में कि अहमदाबाद की कंडीशंस में इतना ज़्यादा बॉल मूव नहीं होता है। हो सकता है कि 1 या 2 ओवर्स में बॉल थोड़ा सा मूव हो, लेकिन उसके बाद से जो है बहुत ज़्यादा स्विंग भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इन टोटल मुझे लग नहीं रहा है कि एक बहुत ज़्यादा चैलेंज यहाँ पर मिलेगा भारतीय बल्लेबाजों को ये टोटल चेस करने के लिए। ठीक है संजय, अगर हम बात करें पाकिस्तान की बल्लेबाजी की, आपको क्या लगता है कि कहाँ एक्सपोज हुआ उनका मिडिल ऑर्डर एक बार फिर से? वही बात आ जाती है लौटकर कि आप 1 या 2 बैट्समैन पर निर्भर करते हैं। अगर वो नहीं चल पाते तो फिर कोई और चैलेंज नहीं प्रेजेंट कर पाता दूसरी टीम को। देखिए, काली मिट्टी का विकेट था तो ज़्यादा बाउंस नहीं था, और जो भी बल्लेबाज आउट हुए या तो फिर एलबीडब्ल्यू आउट हुए या बोल्ड आउट हुए, कुछ क्लोज डिसीजंस भी थे, जो स्वीप काफ़ी अटेम्प्ट कर रहे थे। तो ये पुअर क्रिकेटिंग सिलेक्शन, मतलब शॉट सिलेक्शन था, जहां पर लो विकेट के ऊपर स्वीप अटेम्प्ट करना, जितना सीधे बल्ले से खेलते, थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेलते तो बच जाते, और वहीं चूक हुई पाकिस्तान बल्लेबाजों से। ये पाजी वही सवाल आ जाता है कि आप ड्राइंग बोर्ड पे या नेट्स में कुछ और स्ट्रैटेजी लेके आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसे गेम सिचुएशन के हिसाब से इंप्लीमेंट करना ना या ना करना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी दर्शाता है। क्योंकि विवेक ने भी हमें पहले बताया था पाकिस्तान के बल्लेबाज खासतौर पर नेट्स में स्वीप शॉट की बड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे, वही दिखा आपको आज के मैच में? देखिए, स्वीप खेलना कोई बुरी बात नहीं है, वो पिच के ऊपर डिपेंड करता है कि पिच कैसी है। जब आपने पहले 5-7 ओवर देख लिया तो फिर अनुमान लगा सकते हो कि शायद इस पर सीधा खेलना और वो जो रोटेट करने का, दोनों अगर आप देखो, पहले 10 ओवर में, दूसरे 10 ओवर में और तीसरे 10 ओवर में कोई फ़र्क नहीं आया। सेट बैट्समैन भी उसी रफ्तार से खेले और जो नहीं थे वो भी उसी रफ्तार से खेले। तो वहाँ पर वो मूव करना था 20 से 30 ओवर के बीच में, क्या आपको थोड़े से तेज़ी से रन बनाने थे, वो बना नहीं पाए, या स्ट्रगल कर रहे थे या फंस के खेल रहे थे, या हम कह सकते हैं हमारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, या फिर तीनों ही फैक्टर भी हो सकते हैं। अतुल, अगर बात की जाए पाकिस्तान की खामियों को यहाँ पर उजागर करने की, तो खुद उनके बल्लेबाजों ने क्या आज दिखा दिया कि कहीं ना कहीं एक तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऐसी परिस्थितियों में, और मैच्योरिटी के साथ खेलना कि ठीक है आपके जो लीड बैट्समैन है वो आउट हो गए, लेकिन अब आप पर जिम्मेदारी है बड़ा स्कोर खड़ा करने की, वो नहीं कर पाए। बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे लगता है कि आप अगर नाम पढ़ लें, आप देखिए इफ्तिकार है, शकील है, शादाब ने तो मुझे पता नहीं कब कितने मैचेस में बैटिंग करके कभी जिताया हो, और उसके बाद हसन अली। तो अब ये 4 आप देखेंगे ना, तो इनके टोटल बॉडी ऑफ वर्क अगर इनके मैचेस देख लें, और अगर आप कंपेयर करें केएल राहुल के बाद जडेजा, हार्दिक पांड्या, ये सब कम से कम 100 मैचेस खेले हैं। तो ये ऐसी सिचुएशन कई बार आती है जब आपको नहीं रन मिल रहे होते, और आपके पास अगर मैच टेम्परामेंट हो, आप जानते हैं कि आप यू हैव टू टेक द गेम डीप, तो डीप ले जाने की तो कोशिश की नहीं। आप देख रहे हैं कि रिजवान बाबर इतने बड़े प्लेयर हैं, उनसे शॉट नहीं लग रहा, तो आप आते ही क्या कोशिश कर रहे हैं? आप पूरे 50 ओवर का माइंड बनाते, आप जानते हैं कुछ अपने गेंदबाजों को कुछ तो टारगेट दीजिए। तो उन्होंने यहाँ 200 रन नहीं बना के, मुझे लगता है कि हरा खरी कहते हैं ना कि
अपने आप को खुद ही जिस टहनी में बैठे थे उस पर अपने कुल्हाड़ी से काट लिया। जी बिल्कुल, और वो जो कुशन मिलना चाहिए था पाकिस्तानी गेंदबाजों को, उनके बल्लेबाज वो प्रदान करने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन विवेक, जैसे हम ये चर्चा कर रहे हैं आप सबके साथ, हम साथ साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं भारतीय फैंस की भी, जो पहले से ही अब सेलिब्रेट करने के मूड में आ चुके हैं। लेकिन उस मोड़ के बारे में बताइए जब बाबर और रिजवान मैदान में टिके हुए थे और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं हो सकता है 290-300 तक भी ले जाए स्कोर को। उस वक्त वो जो 1,30,000 की जनता आज इकट्ठा हुई है भारत के समर्थन में, क्या कभी कोई ऐसा पल आया कि बिल्कुल खामोशी छा गई हो? जी हाँ, बिल्कुल। और प्रीति, बहुत इंटिमिडेटिंग होता है जब आप 1 लाख लोगों के सामने आप खेलते हो और सब आपके अगेंस्ट हो। अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन बाबर आजम वहाँ पर आज बू भी हुए जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, जब वो चौके मार रहे थे। लेकिन फैंस को पूरा भरोसा था। और अगर आपको याद हो तो एक DRS लिया था बाबर आजम ने, वो आउट हो भी गए थे जल्दी, लेकिन इतने से 2 सेंटीमीटर से शायद अंपायर्स कॉल था और उसकी वजह से जो वो बच गए बाबर आजम वहाँ पर। और लेकिन फैंस को यकीन था, वो लगातार बैक कर रहे थे। उस वक्त भी जब मोहम्मद सिराज काफ़ी कॉस्टली गए अपने पहले स्पेल पर, जब 27 रन दिए उन्होंने अपने पहले 5 ओवर के स्पेल में, तो बैक ज़रूर कर रहे थे। लेकिन बहुत हॉस्टाइल सा एक एनवायरनमेंट हो जाता है जब आपके अगेंस्ट 1 लाख लोग हों और आप मुश्किल से 5 या 6 बंदे हों उस क्राउड में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी बल्लेबाज को जो है वहाँ पर फोकस करना, खेलना। और सबसे बड़ी बात यह है कि, और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था आज के मुकाबले में, कंडीशंस अच्छे नहीं थे और बहुत अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी करी। रोहित शर्मा की आपको यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि उन्होंने गेंदबाजों को अच्छी तरीके से स्विच किया। शार्दुल को सबसे आखिरी के लिए रखा, उन्होंने अपने सारे इंपॉर्टेंट बॉलर्स को पहले ऊपर जो है इंट्रोड्यूस किया। तो उन सभी फैक्टर्स के एक और बहुत बड़ा फैक्टर था कि वो क्राउड जो पूरा 1 लाख से ज़्यादा लोग जो थे आपके सपोर्ट में थे। और वहाँ से अगर बॉलर्स जो भी आते थे वो फाइन लेग और थर्ड मैन के बाउंड्री के आसपास आते भी थे पानी पीने के लिए, तो उनको भी लगातार एग किया जाता था, उनको भी लगातार बूस्ट किया जाता था कि नहीं, दूसरे स्पेल में हमको आउट करना है और पाकिस्तान को जल्द से जल्द आउट करना। और यही कुछ हमें आज यहाँ पर देखने को मिला। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।